निकाय चुनाव में भी शुरू हुआ डर्टी मनी मिलने का सिलसिला। कानपुर में चेकिंग के दौरान मिले 3,10,000 रुपए। इतनी रकम देखकर आपकी आंखें चौंधिया रही होंगी। पुलिस के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उसने सीसामऊ इलाके में चेकिंग के दौरान एक कार के भीतर से नकदी बरामद की थी। निकाय चुनाव के चलते सूबे में आचार संहिता लागू है। ऐसे में 2.5 लाख से ज्यादा कैश लेकर चलने पर उससे संबंधित दस्तावेज दिखाने का नियम है। 3,10,000 रुपए का ये कैश जिसके पास मिला है वो खुद को बिजनेसमैन बता रहे हैं, लेकिन इस नकदी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है। ऐसे में पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर लिया है और आयकर विभाग को जानकारी दे दी गई है। आयकर विभाग ने इस पैसे के सोर्स की पड़ताल शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। मुगल सराय जंक्शन पर जीआरपी ने 39 लाख रुपए के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला शख्स जा रहा था दिल्ली। जीआरपी थाने में पुलिस की टेबल पर 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे 39 लाख रुपए रखे हुए हैं। जीआरपी ने यह रकम बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले मनीष के पास से बरामद की है। मनीष का कहना है कि यह रकम वो व्यापार के सिलसिले में लेकर दिल्ली जा रहा था, जबकि जीआरपी का कहना है कि मनीष के पास इस रकम से संबंधित किसी तरह का कोई कागजात नहीं है और वो पूछताछ में ये भी नहीं बता पा रहा है कि उसके पास ये रकम कहां से आई। लिहाजा इस रकम को जब्त कर मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबे में निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। ऐसे में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम लेकर चलने पर उससे जुड़े दस्तावेज दिखाने जरूरी हैं। जीआरपी ने आयकर विभाग को भी इस मामले की जानकारी दे दी है ताकि वो भी इस मामले की गहराई से छानबीन कर सके। मुजफ्फरपुर में फर्जी खाते के जरिए समाज कल्याण विभाग में 92 लाख का गबन। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी बाबू हुआ फरार। जिला समाज कल्याण अधिकारी के इसी दफ्तर में बैठने वाले क्लर्क अनिल वर्मा ने 85 लाख रुपए का गबन किया है। अनिल पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों के प्रतिपूर्ति शुल्क और स्कॉलरशिप के लिए आए 92 लाख रुपए का गबन किया है। इस गबन के लिए अनिल ने यूनाइटेड बैंक के रेलवे रोड शाखा में फर्जी तरीके से समाज कल्याण अधिकारी के नाम पर एक फर्जी खाता खोला। इसके बाद अलग अलग योजनाओं में आए पैसे का उस खाते में डालकर उसकी निकासी कर ली। गबन के इस मामले में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका है, क्योंकि बिना ऐसा हुए बैंक में फर्जी खाता खोलना आसान नहीं था। जिलाधिकारी को इस घोटाले के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसकी जांच कराने के बाद अनिल का नाम सामने आया। उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करा दिया गया है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहाँ देखा गया तो अनिल वर्मा नाम का बाबू, उसकी आईडी लगी है, फोटो लगी है, उसमें फर्जी खाता खोला गया है समाज कल्याण अधिकारी पद नाम से और उसमें से पैसे का आहरण किया गया है। मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण विभाग में गबन का ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि इसी विभाग में 40 करोड़ के गबन की एक और मामले की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र के झुग्गियों में रहने वालों को भी मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। एनआरएचएम के तहत बनेंगे हेल्थ चेक पोस्ट। अब तक एनआरएचएम को लोग घोटाले के लिए जानते थे, लेकिन अब एनआरएचएम के तहत कई नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, जिसमें सबसे खास है बड़े शहरों की झुग्गियों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कवायद। इसके लिए इन बस्तियों के पास हेल्थ चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद होगी, जो स्लम में होने वाली बीमारियों पर खास ध्यान देगी। लोगों ने अर्बन हेल्थ सेंटर्स, करीब 150 अर्बन हेल्थ सेंटर जो शहरी क्षेत्र की ऐसी मलिन बस्तियां हैं वहाँ के लिए आदेश जारी किए हुए हैं, जहाँ पर डॉक्टर, स्टाफ नर्स, दवाइयों का हम लोग उसमें खर्चा देंगे। क्योंकि बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए के लिए भी वहाँ पर हम देंगे। इन सभी हेल्थ चेक पोस्ट के लिए एक टोल फ्री नंबर भी होगा, जिस पर फोन कर लोग किसी भी तरह की बीमारियों से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे। पूरे प्रदेश में फिलहाल 150 हेल्थ चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जहां झुग्गियों में रहने वालों का मुफ्त इलाज होगा। काशीराम नगर में श्रद्धालु से भरी टाटा मैजिक पलटी, 8 जख्मी, 3 की हालत गंभीर। गंगा स्नान के लिए जाते वक्त हुआ हादसा। इसी टाटा मैजिक में सवार होकर मथुरा से 17 श्रद्धालु अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए सौरो जा रहे थे। इसकी हालत बता रही है कि श्रद्धालुओं की मंशा पूरी नहीं हो पाई है। कासगंज कोतवाली के कासगंज अलीगढ़ मार्ग पर हजार नहर के पास ये टाटा मैजिक पलट गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक ड्राइवर के सामने आ गया। टक्कर से बचाने के लिए ड्राइवर ने टाटा मैजिक सड़क किनारे उतार दिया, लेकिन बदरपुर के ढेर से टकराकर मैजिक पलट गई,
जिसके चलते 17 में से 8 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तेज रफ्तार के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अमावस्या के मौके पर कन्नौज में गंगा स्नान के दौरान 2 लड़कियां नदी में बहीं। एक को लोगों ने बचाया, एक लापता। अमावस्या के मौके पर सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगा मेहंदी घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। बहादुरपुर गांव की रहने वाली 2 लड़कियां भी स्नान के लिए घाट पर आई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों लड़कियां गहरे पानी में चली गई। चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने एक लड़की को तो बचा लिया, लेकिन दूसरी तेज बहाव के चलते बह गई। आनन फानन में प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। लड़की की तलाश में गोताखोर लगाए गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हैरानी की बात यह रही कि अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए प्रशासन की ओर से घाटों पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। सहारनपुर के जनता रोड पर हुए हादसे में गई 2 की जान। 2 बाइक सवारों में हुई आमने सामने की टक्कर। बाइक का थोबड़ा बिगड़ गया है। पूरे सड़क पर बाइक पुर्जा पुर्जा होकर बिखरी पड़ी है। जनता रोड पर हुई ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिल की स्पीड काफी तेज थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। आमने सामने से बिल्कुल बड़ी तेजी में आ रहे थे। अच्छा। आमने सामने टक्कर हुई, दोनों गिर गए। तो कितने लोग थे कुल बाइकों पे सवार? 4 थे। 4 लोग सवार थे। क्या हालत उनकी? 2 तो यहीं खत्म हो गए सर। अच्छा। अब तीसरे का पता नहीं। रफ्तार ने फिर ले ली जान। कब सुधरेंगे ऐसे लोग जो हवा से बात करने की कोशिश में जान को दांव पर लगाए फिरते हैं। कानपुर में नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं। एक पुलिस वाले समेत 3 घरों में चोरों ने मचाया कोहराम। लाखों की नकदी और गहने गायब। बर्रा इलाके की गली के लोग सदमे में हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इतने सुरक्षित गली में चोरों की हिम्मत कैसे हो गई चोरी करने की, वो भी एक पुलिस वाले के घर में। घर का ताला तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे और अलमारी तोड़कर सारे सामान पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते लोग रात को छत पर सोने चले गए थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और बड़े आराम से एक के बाद एक 4 घरों में हाथ साफ कर दिया। ताले मतलब टूटे पड़े हैं और ना मेरे अलमारी से 30,000 रुपये कैश और 2-2.5 लाख का जेवर पूरा साफ था। और ना मेरे मतलब ऊपर मतलब किराएदार रहते हैं, मतलब उनके यहाँ भी चोरी हुई है। और जो सामने जो ये गए हमारे मतलब पड़ोसी जी, मतलब उनके यहाँ भी चोरी हुई है। मतलब लगभग 4 घरों में चोरी हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि इस चोरी में आसपास के लोगों का ही हाथ है, क्योंकि बाहर के लोगों को ये कैसे पता कि सब छत पर सो रहे हैं। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच घंटों चली मुठभेड़। कुख्यात शंकर अहिरवार गोली लगने से घायल, एक और बदमाश गिरफ्तार। हथकड़ियों में जकड़े और गोलियों से जख्मी हुए इस शख्स की अस्पताल में आते ही खलबली मच गई। ये कुख्यात बदमाश शंकर अहिरवार है। हत्या लूट के दर्जनों मामले में वांछित शंकर पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शंकर अपने कुछ साथियों के साथ अमिटा गांव में छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी तो शंकर और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में शंकर को गोली लग गई। पुलिस ने उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों भी यूपी और एमपी में लूट और हत्या के कई मामलों में वांछित थे। पुलिस इन बदमाशों की गिरफ्तारी को अहम कामयाबी मान रही है। उम्मीद है कि इनसे पूछताछ के बाद लूट और हत्या के कई और मामलों पर से पर्दा हट सकता है।